स्पेशल ट्रेन नहीं चला सकते। सोनम वांगचुक के साथ जिस तरह से हुआ वो शुक्रिया है। बिहार के साथ जीते स्कूटी जीते कार। जी आपने सही सुना, लक्ष्मी ज्वेलर्स कटिहार से कृष्णा डायमंड ज्वेलरी खरीदें, लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट करें और कार और स्कूटी जीतने का मौका पाएं। साथ ही 25% तक की छूट पाएं सोने और चांदी के जेवर की बनाई पे और हीरे की वैल्यू पे। लक्ष्मी ज्वेलर्स, लक्ष्मी कॉम्प्लेक्स, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पथ, कटिहार। देश में प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक होने का मुद्दा अब एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन का रूप लेता जा रहा है। दिल्ली के जंतर मंतर से उठी विरोध की ये चिंगारी अब बिहार के कटिहार पहुंच चुकी है। सोमवार को मूसलाधार बारिश के बावजूद कटिहार की सड़कों पर सैकड़ों छात्रों का सैलाब उमड़ पड़ा। छात्रों ने केंद्र सरकार की शिक्षा नीतियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की है। नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज बिहार। आसमान से बरसते पानी के बीच इन छात्रों का आक्रोश बता रहा है कि शिक्षा व्यवस्था में लगातार हो रही सेंधमारी ने युवाओं को किस कदर निराश किया है। स्थानीय टाउन हॉल परिसर से राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश महासचिव समरेंद्र कुणाल के नेतृत्व में ये विशाल विरोध मार्च निकाला गया। शहर के प्रमुख मार्गों से होता हुआ छात्रों का ये हुजूम शहीद चौक पहुंचा, जहां मार्च ने एक बड़ी जनसभा का रूप ले लिया। इस विरोध प्रदर्शन में सिर्फ छात्र ही नहीं बल्कि महागठबंधन के कई दिग्गज नेता भी युवाओं की आवाज में आवाज मिलाने सड़क पर उतरे। राजद जिलाध्यक्ष इशरत परवीन, कांग्रेस जिलाध्यक्ष संजय सिंह और कांग्रेस नेता प्रेम राय समेत कई नेताओं ने छात्रों का समर्थन किया। प्रदर्शनकारियों का सीधा आरोप है कि यूपीएससी, बीपीएससी और नीट जैसी प्रतिष्ठित परीक्षाओं के पेपर लीक होने से उन गरीब और मध्यम वर्गीय छात्रों का भविष्य बर्बाद हो रहा है जो दिन रात एक करके तैयारी करते हैं। सभा को संबोधित करते हुए राजद प्रदेश महासचिव समरेंद्र कुणाल ने सरकार पर शिक्षा व्यवस्था को जानबूझकर कमजोर करने का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने केंद्र सरकार को सीधे तौर पर 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। कुणाल ने चेतावनी दी है कि यदि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को तत्काल बर्खास्त नहीं किया गया तो 10,000 से अधिक छात्र छात्राएं सड़कों पर उतरेंगे और यह आंदोलन और भी ज्यादा उग्र रूप ले लेगा। भारी बारिश के बावजूद सैकड़ों युवाओं का सड़क पर उतरना इस बात का गवाह है कि पेपर लीक का मुद्दा अब सिर्फ परीक्षाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि ये एक बड़े आंदोलन का रूप ले चुका है। अब सबकी निगाहें केंद्र सरकार के रुख और छात्रों के अगले कदम पर टिकी हैं। देखिए, ये हमारी जिम्मेदारी है। एक आम जनता के रूप में भी राष्ट्रीय जनता दल की जिला अध्यक्ष भी हूँ मैं इस आंदोलन को इसलिए सपोर्ट कर रही हूँ कि ये हमारे देश के भविष्य का फैसला करने के लिए ये लोग यहाँ आंदोलित हैं, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान जी शिक्षा मंत्री हैं और वो बार बार नीट का पेपर लीक हो रहा है। उनको जवाबदेह होना होगा ना, वो जवाबदेह हैं, उनको दे देना चाहिए इस्तीफा। अगर इससे पहले इस्तीफा दे दिए रहते तो ये आंदोलन की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। इतने सारे छात्र छात्राएं सुसाइड कर गए, मर गए, उसकी जवाबदेही किसी को तो तय करना होगा। आप शिक्षा मंत्री है, देश के शिक्षा व्यवस्था आपसे जुड़ी हुई है, आप उसको देख रहे हैं, उसको लीड कर रहे हैं, तो जो लीडर होता है वही दोषी होता है। तो लीडर को जवाबदेह होना होगा और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा। हम लोग आंदोलन को सपोर्ट कर रहे हैं, पूर्ण रूप से सपोर्ट है, इसलिए कि ये बच्चे आप देख रहे हैं, वहाँ छात्र लोग हैं, ये हमारे देश के भविष्य है। हमारे देश के मुखिया प्रधानमंत्री बोलते हैं कि हम अपने विश्व गुरु बनाएंगे देश को। क्या विश्व गुरु बना रहे हैं? आप इंस्टीट्यूट बंद कर रहे हैं, बच्चों के जो पेपर लीक हो रहे हैं उनको आप रोक नहीं पा रहे हैं, तो क्या हमारा देश इस तरह से विश्व गुरु बन जाएगा क्या? मैं ये पूछना चाहती हूँ आपकी न्यूज चैनल के माध्यम से। हम लोग ये चाहते हैं कि देश के जो प्रधानमंत्री हो वो मीडिया में आके बोले, आप जाके मेलोडी की बात बोल सकते हैं, विदेशों में जा करके मेलोडी आपके लिए मुद्दा हो सकता है। क्या देश की जनता, देश के छात्र, देश के बच्चे आपके लिए कोई मुद्दा नहीं है? आप क्या इतने संवेदनहीन हो गए हैं? आपके अंदर इतनी भी संवेदनशीलता नहीं बची है क्या? देश के प्रधानमंत्री को भी इसमें जवाब देना चाहिए। और सोनम वांगचुक जी को या उस तरह के जो भी बच्चे आंदोलित है,
और भूख हड़ताल पर जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं, उनको हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। जहाँ भी जो भी है, जिस जिले में है, उनको इस आंदोलन से जुड़ना चाहिए। और ये आंदोलन सोनम वांगचुक एक व्यक्ति नहीं है, अब ये एक विचारधारा हो गया। और इस विचारधारा को लेकर के ये आंदोलन है, एक विचारधारा है। देश में शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए, शिक्षा व्यवस्था को ठीक करने के लिए, इसलिए इस विचारधारा को दबा पाना आप नहीं दबा पाएंगे, क्योंकि अभी जंतर मंतर पे लाठियां चलाई जा रही है, प्रोटेस्ट करने वाले को रोका जा रहा है संसद जाने से। तो ये लाठियां कितनी भी आप बरसा ले, कुछ होने वाला नहीं। ये आंदोलन अब रुकने वाला नहीं है। और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जब तक खत्म नहीं होगा, कटिहार जिला में भी हम लोग छात्रों से अपील करेंगे, छात्रों के गार्जियन से अपील करेंगे। ये कोई पार्टी का आंदोलन नहीं है, ये हमारे बच्चों के भविष्य के लिए आंदोलन है। सबको एक फ्रंट पे आना चाहिए और अपने भविष्य के, बच्चों के भविष्य को बचाने के लिए लड़ना चाहिए। कटिहार से हमारे संवाददाता अमित की रिपोर्ट। तमसो मां ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।